बीएसपी प्रमुख का कहना है कि बीएसपी आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम किसी विरोधी पार्टी के साथ नहीं हैं और बीएसपी किसी गठबंधन के साथ नहीं है और 2024 में हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं बीएसपी प्रमुख। हमारे साथ देखिए स्वाति हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, क्या कुछ जानकारी अब सामने आ रही है? चूंकि मायावती की तरफ से कहा गया है कि गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अब इस बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे बयान को लेकर स्वाति सामने आ रही है? देखिए शांतनु, मायावती अब एकला चलो की राह पर दिख रही है और इससे पहले भी कई बार मायावती की तरफ से कहा गया है, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें, जब अभी हाल में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान भी मायावती की तरफ से कहा गया और आज जब जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दौरान एकला चलो की बात मायावती की तरफ से किया गया और समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन को देखें तो अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो गठबंधन पार्टियों में हिस्सा है इंडिया गठबंधन में, वो चाहते हैं कि बसपा पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बसपा के आने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन मायावती ने अब निराश इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को किया है जो लगातार मायावती से बातचीत कर रहे थे और चाहते थे कि बसपा लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और हम सब ने सुना भी कांग्रेस नेता को जो कह रहे थे कि मायावती को साथ आना चाहिए, सीधे तौर पर फायदा होता। अब लोकसभा चुनाव के बाद कैसी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से इंडिया गठबंधन के नेता देखेंगे। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं स्वाति, वो बैकडोर से कहीं ना कहीं बीएसपी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से, इस तरह के संकेत और बयान भी सामने आया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का रुख जो है वो भी कहीं ना कहीं नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया कि बीएसपी जो है बीएसपी से बातचीत कांग्रेस पार्टी के नेता बैकडोर से कर रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे थे, लेकिन साफ तौर पर गठबंधन को लेकर अब मायावती ने चूंकि स्पष्ट कर दिया है, तो इस पर क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अन्य नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है? आपकी किसी से बातचीत हुई है स्वाति? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद तिवारी का बयान शांतनु सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बसपा को साथ आना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती तो फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को होता। अब चुनाव के बाद की परिस्थिति प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया जैसा होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कई ऐसे नेता इंडिया गठबंधन में वरिष्ठ नेता है जो लगातार मायावती से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि मायावती ने साफ कर दिया है तो निराश जरूर इंडिया गठबंधन के कई नेता हुए हैं। बिल्कुल, देखिए निराशा जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के हाथ लगी है, लेकिन स्वाति, क्या अभी जो तमाम संभावनाएं हैं उनको नकारा नहीं जा सकता है? क्योंकि संभावनाओं का खेल है राजनीति और हमेशा से ही कहा जाए कि प्रतिपल जो है वो कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है वो चेंज होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो ऐसे में क्या अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं और क्या जो तमाम नेता हैं उनको अभी भी उम्मीद कहीं ना कहीं लग रही है कि मायावती शायद गठबंधन में शामिल हो जाए? देखिए शांतनु, ये तय है कि मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कई नेता ऐसे कांग्रेस पार्टी में हैं जो लगातार मायावती से संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे। और ये भी तय है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है उसके बाद भी लगातार जो ये बातचीत का सिलसिला है वो अभी जारी रह सकता है। मायावती को मनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मायावती के जो वोटर्स है वो अलग अलग प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, तो कहा जा सकता है कि आगे भी ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, गठबंधन को लेकर मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी के साथ फिलहाल मायावती नहीं जाएंगी और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और अगली खबर का रुख करते हैं अयोध्या।